युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। युग प्रवाह में आप सबका स्वागत है। रिमझिम बारिश की बूंदों के साथ पूज्यवर के विचारों को लेकर आप तक पहुंच रहा है युग प्रवाह का यह अंक। सबसे पहले पूज्यवर की अमृत वाणी। त्रिवेणी संगम का तीर्थ सबसे बड़ा माना गया है, क्योंकि वहाँ 3 चीजें शामिल हो जाती हैं, एक गंगा, एक यमुना, एक सरस्वती। गंगा के रूप में उपासना और यमुना के रूप में साधना और आराधना सरस्वती के रूप में, तीनों जहाँ मिल जाएंगी वहाँ समझिए कि आपका सारे की सारी साधना सार्थक और समर्थ हो गई। और इसके वही परिणाम मिलेंगे जो कि सब धर्मशास्त्रों में लिखे हुए हैं। ऋषियों ने जो उसके प्रभाव और परिणाम देखे हैं, जो उपासना करने वाले सिद्ध पुरुषों ने जो इसके चमत्कार देखे हैं, वो चमत्कार आपको भी देखने को मिलेंगे, हमको तो मिले हैं। इसलिए आपको निवेदन कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी का के अनुभव का सार और संक्षेप बता दें। और आपको एक ये बता दें कि हमको अब समय थोड़ा रह गया है, काम ज़्यादा रह गया है, तो अपनी चाल को तेज़ बढ़ा दिया है। तो तेज़ी से चाल बढ़ाने की दृष्टि से आप लोगों की ओर ध्यान दे करके अपनी चाल को हम कमज़ोर नहीं करना चाहते। दूसरी, साधना। साधना साधना किसकी साधना? भगवान की। भगवान की आप क्या क्या साधना करते हैं? भगवान तो बेचारा अपने आप अपने काम में लगा हुआ है, न उसको किसी की साधना सुनने की फुर्सत है, न देखने की फुर्सत है, न साधना की कोई ज़रूरत है। साधना जो हम करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं। साधना का क्या अर्थ होता है? साधना का अर्थ होता है साध लेना, संभाल लेना, तपा लेना, गर्म कर लेना, शक्तिमान बना देना। ये सारे अर्थ साधना के होते हैं। मैं थोड़े से उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। साधना, सर्कस के जानवर आपने देखे हैं, सपेरे के सांप देखे हैं, सांप काट खाते हैं, लेकिन सपेरे के सारे खानदान को वही खाना खिलाते हैं। रीछ और बंदर किसी की टोपी उठा ले जाते हैं, किसी का खाना उठा ले जाते हैं, किसी को काट खाते हैं, किसी को क्या करते हैं, लेकिन वही रीछ और बंदर जब संभाल लिए जाते हैं तो उसको मदारी के सारे घर का गुजारा करते हैं। कोई रीछ और बंदर। और सर्कस के शेर, सर्कस के हाथी, सर्कस के घोड़े, सर्कस के कुत्ते, ये ऐसे होते हैं कि इनकी कीमत, बाजारों की कीमत देखी जाए तो 2-5 रुपये भी कोई नहीं देगा इनकी। लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि सर्कस में काम करने वाले 200 आदमियों का सबका गुजारा करते हैं, सबको प्रोविडेंट फंड देते हैं, सबको वेतन देते हैं, सबको छुट्टियाँ देते हैं, सबको सब काम करते हैं। इतने आदमियों का कुटुंब का पालन करते हैं। कौन करते हैं? ये सर्कस के जानवर। ये सर्कस के जानवर छोटे मोटे नहीं हैं, बड़े जो जानवर हैं, क्योंकि इनको साध लिया गया है, इनको सिखा लिया गया है। कैसे सिखाया जाता है? हंटर मार के सिखाया जाता है। हंटर न मारे तो वैसे ही कह दें भाई साहब आप शेर हैं, आप ये कीजिए, ऐसे नहीं करेगा। ये इसी तरीके से मनुष्य का मन है। ये मन चाबुक मारने से, हंटर मारने से, तपाने से, गर्म करने से ये काबू में आ जाता है। इसीलिए तपस्वी तपस्या कर, तपस्या इसी का नाम है, साधना इसी का नाम है कि अपने अंदर से जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर की भूलें हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं, अपने अंदर जो दोष और दुर्गुण हैं, अपने अंदर जो कसार और कलमस हैं, इनसे जद्दोजहद करने में, लड़ाई लड़ने में जो मेहनत करनी पड़ती है, कठिनाई उठानी पड़ती है, वो सारी की सारी हम कठिनाइयों को खुशी खुशी उठाएं, इसी का नाम है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है साधना। साधना इससे कम में नहीं होती।
जब तक आप अपनी पात्रता के बारे में साफ नहीं हो जाते कि आपकी पात्रता कितनी है और आपने अपने आप को कितना सर्कस के तरीके से मुनासिब बना लिया है, उसी हिसाब से आपको मिलेगा। घोड़ा जितना चाल चलना जानता है उस हिसाब से पैसा मिलता है। गाय जितना दूध देती है उतना पैसा मिलता है। जो जितना घोड़ा तेजी से चलता है उस हिसाब से जो खरीदार है पैसा देता है। आपकी पात्रता क्या है, पात्रता बताइए ना। पात्रता से हमें क्या करना है? भगवान तो बड़े दयालु हैं और बिना कृपा के ही सबसे ऐसे कर देते हैं ना, सबसे ऐसे नहीं करते। अगर आपका कमंडल में छेद है तो डूब जाएंगे, आप देख लें। नहीं साहब, नाप पार लग जाएगी, नाप का मल्ला बहुत अच्छा है। नाप का मल्ला तो बहुत अच्छा है, आप बैठने वाले भी अच्छे हैं, लेकिन नाप में सुराख कर रखे हैं तब फिर आपकी नाप डूबेगी। और आपका कमंडल और आपने बर्तन कोई रखा हुआ है, सुराख नहीं है, तो ये बराबर पानी पे तैरता रहेगा। और आपने छेद कर दिया इसमें, तो छेद में पानी भरना शुरू होगा और छेद में पानी भरने के बाद में आपका कमंडल डूब जाएगा, आपकी नाप डूब जाएगी। आप जो कुछ भी करेंगे वो बिना डूबे बिना फिर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपने छेद कर दिया। छेद करने में जहाँ कहीं भी सारी जिंदगी भर हम तैयारी करते रहे कि अपने छेदों को बंद करते रहे, छेद कहीं न हो जाए, वहाँ उसका ध्यान रखते रहे। वासनाओं की बाबत, तृष्णाओं की बाबत, अहंता की बाबत, ये 3 सुराख हैं, इन्हीं को भवबंधन कहते हैं। भवबंधन मनुष्य की ख्वाहिशें, आध्यात्मिक ख्वाहिशें तो आप तब करेंगे ना जब संसार की ख्वाहिशों से मन हटा लेंगे तब। और आपकी संसार की ख्वाहिशों में आपका इतना मन लगा हुआ है बेताशा, तब फिर आप अध्यात्म की ओर कैसे मन लगा पाएंगे? ये हथकड़ी और बेड़ी है, ये भगवान की ओर चलने नहीं देती। भगवान आपको गोदी में लेने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन आपने 2 ऐसे बंधन बांध के रखे हैं जो आप भगवान की ओर चल नहीं पाएंगे, आप भगवान की ओर नहीं चल सकते। हाथों में हथकड़ी बांधी है तो आप हाथ कैसे खोलेंगे, गोदी में कैसे जाएंगे? और पैरों में अगर आपने मजबूत ये बांध के रखा है, ये कर रखा है, तो कैसे होगा फिर आपका, बताइए। फिर आप किससे के चलेंगे? पैरों में तो बेड़ी बांध रखी है। तो बेड़ियाँ क्या है? लोभ की बेड़ी और मोह की बेड़ी। लोभ की बेड़ी और मोह की बेड़ी, बाकी रह नहीं जाए कहीं, न अपनों के लिए रह जाए, न परायों के लिए रह जाए। लोभ और मोह की के बंधनों को काटने के लिए ज़रूरत थी, इसके लिए अपने आप को मारना पड़ता है, अपने आप को ठीक करना पड़ता है, अपने मन को समझाना पड़ता है। अपना मन नहीं मानता तो इसकी पिटाई करनी पड़ती है। घोड़े को समझा करके चलाते हैं, नहीं मानता तो पिटाई करते हैं। बैल को पिटाई करते हैं। बैल जब हल में चलना स्वीकार नहीं करता तो उसकी पिटाई भी की जाती है। हमने अपने आप को पीटना भी सीखा है और अपने आप को ये भी किया है। अपने आप को इतना पीटा, इतना धोया है कि धोकर के धुले हुए कपड़े की तरीके से भक्का हुए। साधना आपको भी करनी पड़ेगी, ध्यान रखिए। आप अय्यासी करते हुए, आप मालदार बनते हुए, आप मौज मजा उड़ाते हुए, आप स्वार्थी और लोभी और लालची रहते हुए, अगर आप चाहें कि हम राम नाम लेकर के उद्धार की तरफ चल पड़ेंगे, आपका बिल्कुल गलत ख्याल है, 100% गलत ख्याल है। और 100% गलत ख्याल को बनाए रहेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? हमारे गुरु ने तो यही सिखाया और महापुरुषों के जीवनों ने हमको यही सिखाया। जितने भी महापुरुष संसार में हुए हैं उन सबके जीवन हमने पढ़े और सबको देखा और सबने एक ही पाया कि उनमें से हर एक आदमी ने अपने आप को तपाया। आया गांधी हुए हों, आया बुद्ध हुए हों, अथवा दूसरे लोग हुए हों, तीसरे लोग हुए हों, इन सब ने अपने आप को तपाया और तपाने के बाद में इतना खरा और इतना सही बना लिया कि जहाँ भी गए वो काम करते हुए चले गए। तलवार पर धार रखनी पड़ती। धार अगर आप तलवार पर रखेंगे नहीं तो उसको मारेंगे, किसी के खोपड़े में तलवार मारेंगे, लग जाएगी जरा सी, खून भी निकल सकता है, पर आप सिर नहीं काट सकते। सिर काटने के लिए पत्थर पर घिसना पड़ता है, चाहे लोहे को घिसना घिसिए, चाहे मेहंदी को घिसिए, चाहे अपनी इंसानियत को घिसिए, चाहे अपने घिसिए। घिसना और तपाना ये बहुत सख्त ज़रूरत है। साधना ऐसे कहते हैं। हमने जो नया कदम उठाया है सिर्फ एक काम के लिए उठाया है कि अपने आप को ज़्यादा घिसें, ज़्यादा तपाएं, ज़्यादा गर्म करें और ज़्यादा समाज के काम आए। आपने देखा कि किस तरह समाज में जागृति की लहर दौड़ रही है। युग पुरुष के परिवर्तनकारी विचारों से जुड़े व्यक्तियों के जीवन की किताब को भी पलट कर देखें तो हर किसी की एक अनूठी कहानी है। आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही व्यक्ति से जिनका जीवन गुरु सत्ता के अनुदान वरदानों से धन्य हुआ है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अखंड मंडलाकारं
गुरुदेव से जुड़ने का अवसर जो आया वह एक महापुण्य अवसर था, संयोग था। मैं गायत्री मार्ग में था नहीं, परिचित था इस मार्ग से। तो मेरे गांव के जो सहरसा के पास 15 गांव है, एक दत्त परिवार के व्यक्ति थे, डॉक्टर होम्योपैथ के, वो गुरुदेव के शिष्य थे। और उन्होंने और मेरे एक चाचा डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, इन लोगों ने सूचना दी कि एक यज्ञ हो रहा है बिहार के खगड़ा किशनगंज में, 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ, जिसमें कि गुरुदेव और आदरणीय लीलापति शर्मा जी पधारेंगे। मुझे कहा गया कि चलना है देखने के लिए। उत्सुकता बस मैं उन लोगों के साथ, दत्त जी के साथ वहाँ से सहरसा से वहाँ गया। बड़ा आयोजन था मिल के कैंपस में, वो पूरा जगह का आयोजन था। मैं वहाँ रहा और गुरुदेव जहाँ ठहरे थे मिल के एक छोटे से कमरे में, मैं उनसे मिलने गया। देखा वहाँ बहुत सारे लोग, पुरुष और महिलाएं भेंट करने आते हैं। जो भी आते साष्टांग दंडवत करते लेट करके और उनका आशीर्वाद मिलता। मैं तो नया गया था, मुझे क्या पता कि मैं जिनसे मिल रहा हूँ वो महामानव ही नहीं अवतारी पुरुष हैं। ये मुझे बाद में, बहुत दिनों बाद, जो कि समय गुजर गया, तब मेरी समझ में यह बात आई। उस समय मैं एक सामान्य आदमी ही उन्हें समझ रहा था, जैसे साधारण सामान्य देखने में, वैसे ही विचार में, वैसे ही बातचीत में, वैसे ही अपनत्व भाव में। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें प्रणाम किया। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं कॉलेज में प्राध्यापन का काम करता हूँ, सहरसा में ऐसे रह रहा हूँ। फिर उन्होंने कुछ विशेष पूछा नहीं, कहा कि आप गायत्री की दीक्षा ले लीजिए। मैंने उनसे कहा कि दीक्षा मैं क्यों ले लूँ, मैं तो यहाँ पर उत्सुकता बस आया था, यज्ञ होता है और यज्ञ देखना और करना एक पुण्य कार्य है, मैं इसलिए आया हुआ था। मेरे गांव के एक आदमी आ रहे थे, उनके साथ मैं दीक्षा क्यों ले लूँ। और मैं भारतीय वेशभूषा में भी नहीं था, कोट पैंट आदमी में था साधारण। वो 2-3 बार कहा नहीं आप दीक्षा ले लीजिए। मैंने कहा कि मैं क्यों ले लूँ दीक्षा, मुझको समझ में नहीं आ रही क्यों दीक्षा ले लूँ। मैं तो देखूंगा जग चला जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं दीक्षा आप ले लीजिए। अचानक मेरे मन में यह बात आई कि मैं सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा, इन तीनों का जो मिथिलांचल क्षेत्र है, इसमें दीक्षा का कार्यक्रम कुलगुरु देते हैं। गायत्री की दीक्षा भी देते हैं, लेकिन विशेष लोगों को 10 महाविद्या में कोई एक दीक्षा कुलगुरु दिया करता है, सपत्नी दिया करता है दीक्षा यदि विवाह हो गया है। यह बात मैंने उनसे चर्चा की और कहा उन्हें कि मैं तो यूं ही चला आया, मेरी धर्मपत्नी तो साथ में है नहीं, दीक्षा भी मैं अकेले ही लूँ तो यह भी ठीक नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि मैं आपको दीक्षा दे देता हूँ, आप उनको दीक्षा दे दीजिएगा। मैंने कहा यह ठीक नहीं लगता। उन्होंने कहा ठीक ही रहेगा। फिर भी मैंने कहा कि नहीं यह ठीक नहीं रहेगा, हमको ठीक नहीं लगता है। वो गुम हो गए और मुझे लगा कुछ, उन्होंने चुप होकर के कहा तब मैं क्या करूं, अपने आप बोलने लगे। मुझे लगा उनको दुख हो गया। मैंने कहा कि एक बात, कुछ सोच कर मैंने कहा एक बात हो सकती है। हाँ हाँ कहिए कहिए। क्या कह, हम कहा कि यदि आप उनको उनकी अनुपस्थिति में लिखित स्वस्थ दे दें दीक्षा की तो दीक्षा मैं ले लूँगा। वो चुप हो गए और क्षण भर सोचा और कहा कि ठीक है हम देंगे दीक्षा उनको, लिखित स्वस्थ दीक्षा की। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने क्या कह दिया। बाद में मुझे मालूम हुआ कि लिखित दीक्षा उन्होंने न उससे पहले किसी को दी और न बाद में किसी को। कहा मुझे उन्होंने कि आप अपना नाम, पता, पत्नी का नाम, ये सब कुछ लिखिए कागज़ पर और लाइए। मैंने कलम, कागज़, जो भी मामूली कागज़ और कलम थी जेब में, उन दिनों नीब और रोशनाई ही से लिखी जाती थी, तो मैंने लिख करके दिया उन्हें। उन्होंने जैसे प्रश्न पत्र को टिक करते हैं, टिक लगाया, ऊपर में स्वस्ति लिखा और नीचे में अपना दस्तखत किया, पूरा तिथि आदि दिया और फिर मुझे उन्होंने दे दिया। कहा अब तो आप दीक्षा ले लीजिए कल।
कहा कि मैं ले लूँगा दीक्षा। ठीक है, कल ज़रूर दीक्षा ले लीजिए। मेरी संतानों में सबसे बड़ी लड़की है कल्पना दास, और मेरे दामाद मणिकिशोर दास, जो टाटा में जिसको में इंजीनियर थे, आजकल अपना कंप्यूटर का अलग काम करते हैं। वो उन दिनों बीमार हो गए, उन्हें कैंसर हो गया। बम्बई टाटा हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया, उपचार हुआ, स्वस्थ भी हुए, लेकिन कैसा क्या रहा ये चिंता मुझको वो लगी रही। मैंने गुरुदेव का प्रत्येक दिन जाप किया, मंत्र का, उन्हें स्मरण किया, और जब लौट कर आया तो मैं उन्हें, अपनी पुत्री और इन जमाजी मणिकिशोर दास जी को माता जी से मिलने के लिए शांत कुंज चला आया। माता जी ने उन्हें देख करके कहा, नहीं अब ये ठीक रहेंगे, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कि आप कहाँ हुआ था उसको जरा छूइए न। गले में उन्हें हुआ था कैंसर। उन्होंने छू करके उसे हाथ सहला कर कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, अब ठीक रहेंगे ये। मुझे बड़ा भरोसा हुआ। इसके बाद कैसे यह घटना हो गई उनके ठीक होने की, लोगों को भी आश्चर्य लगता है कि किस ढंग से वो ठीक हो गए और बराबर स्वस्थ रह पाए। प्रत्यक्षतः कुछ मांगने और प्रत्यक्षतः कुछ पाने जैसी बात तो मैं समझ नहीं पाता, लेकिन इतना मैं अवश्य ही कहूँगा कि जब भी मैंने कुछ कामना की, चाहा कुछ उनसे पाने को, उनसे मिलकर और नहीं भी मिलकर, उनके शरीर में रहते हुए भी और नहीं भी रहते हुए, किसी न ढंग से और किसी न किसी अज्ञात व्यक्ति के भी सहयोग से वे सारे काम पूरे होते हुए चले गए। इसी विश्वास के सहारे मैं यह चाहता हूँ कि लोग जो जुड़े हैं उनसे, वो विश्वस्त भाव से उनके कार्य को करते हुए चलें। उनकी सहायता की कमी का अनुभव उन्हें कभी भी नहीं होगा। जैसा उनका आश्वासन है कि मेरे सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से उनका सहयोग मेरे स्थूल शरीर के न रहने पर भी होता चला जाएगा, वो सत्य है, परम सत्य है। लोग ऐसे कुछ कार्यों को करते हुए अनुभव स्वयं करेंगे, और इस विश्वास को मैं चाहता हूँ कि उनके सारे शिष्य और सारे मानव समुदाय जो भी है वो ग्रहण करे, उनसे लाभ उठावे, उनकी कृपा अनुदान वरदान की सारे समय उनके जीवन में और जीवनोत्तर जीवन में भी बरसती रहे, यही हमारी इच्छा है। मनुष्य जीवन और भारतीय सामाजिक परंपरा 4 हिस्सों में बटी है। इसे 4 आश्रम भी कहा जाता है। ये चारों हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आज हम तीसरे आश्रम अर्थात वानप्रस्थ आश्रम की महत्ता पर प्रकाश डालेंगे। सामाजिक परंपरा का मेरुदंड है वानप्रस्थ। अनुभवशील वानप्रस्थियों की कमी के कारण ही आज समाज व्यवस्था लड़खड़ा रही है। युग निर्माण योजना के सूत्रधार पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने इस परंपरा का पुनर्जीवन कर समाज को एक नई दिशा प्रदान की। आइए उसी पर आधारित देखते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। भारतीय संस्कृति की अनेकानेक विशेषताओं में एक विशेषता है वर्णाश्रम धर्म का पालन। ऋषियों ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से समाज को और व्यक्ति को मैनेज करने के लिए व्यक्ति का जीवन कैसे परिपूर्ण बने और समाज का जीवन कैसे परिपूर्ण बने, इसके लिए उन्होंने वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था बनाई थी। और उनका मानना था कि वर्णाश्रम धर्म के परिपालन के साथ व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा जीवन लक्ष्य को प्राप्त करे। पुरुषार्थ के रूप में भी उन्होंने 4 पुरुषार्थ कहे थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष प्राप्त करना है। ऐसा अद्वितीय आनंद, ऐसा निरतिशय आनंद
जिसकी प्राप्ति के बाद फिर और कुछ प्राप्त रहना शेष नहीं रह जाता, तो उसको मोक्ष की बात उन्होंने कही थी, मोक्ष की कल्पना इस रूप में की थी। वर्णाश्रम धर्म के रूप में व्यक्तिगत जीवन के लिए वर्ण व्यवस्था और सामाजिक जीवन के लिए आश्रम व्यवस्था कही थी। सामाजिक जीवन में जो आश्रम व्यवस्था, उसमें पहला ब्रह्मचर्य आश्रम था, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम वो था कि जब तक बच्चा गुरुकुल में रह करके विद्याध्ययन करता था, अपनी शक्तियों को इंद्रिय संयम आदि के माध्यम से बढ़ाता था, एकत्र करता था, और बाद में गृहस्थाश्रम के माध्यम से कुछ अर्जित करने का, धन कमाने का, घर परिवार प्रतिष्ठा और इसका सबका परिपालन करता था, बच्चों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता था। और जब बच्चे इस लायक हो जाते थे कि वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपनी व्यवस्था स्वयं कर लें, तब फिर वो घर से निकल करके समाज सेवा के लिए वो आगे आ जाता था। पति पत्नी दोनों मिल करके समाज सेवा के लिए भगवान के बनाए इस विश्व उद्यान को और सुंदर और अच्छा बनाने के लिए वे समर्पित हो जाते थे, जिसको वानप्रस्थ जीवन कहा गया था। अंतिम संन्यास की बात कही जाती थी कि जब वो उसका जीवन इतना परिपक्व हो जाता था कि जितना जीवन भर का अनुभव है उसको सबको समाज को बांट देता था, फिर वो पत्नी के साथ भी रहना नहीं करता था, एकाकी जीवन फिर उसका हो जाता था, जहाँ जैसी जिस स्थिति में है, जहाँ आवश्यकता है उसके अनुसार चला जाता था। कभी कभी कुछ लोग मठ या आश्रम बना के भी रहने लग जाते थे, कुटिया बनाकर, और कुछ लोग वैसे ही चलते रहते थे। तो इस तरह से सामाजिक जीवन को सुंदर और समुन्नत बनाने के लिए ऋषियों ने जो सुंदर व्यवस्था बनाई थी, उसको उन्होंने वानप्रस्थ कहा था, और कहा था कि एक संस्कार के माध्यम से व्यक्ति का वानप्रस्थ संस्कार किया जाए, वानप्रस्थ जीवन में उसे प्रवेश दिया जाए, जिससे कि वे इस विश्व उद्यान को और सुंदर, समुन्नत, अच्छा बना सकें। तो इसके लिए जीवन के उत्तरार्ध में पारिवारिक जिम्मेदारियों के पूरे होने पर विश्व उद्यान की सेवा के लिए उन्होंने इस वानप्रस्थ का पुनरावर्तन किया था, शुभारंभ किया था। प्राचीन काल में समाज की इस कार्य को करने के लिए, समाज को अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए, समाज को और सुंदर और अच्छा बनाने के लिए साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थ आदि लोग लगे रहते थे। वर्तमान में साधु और ब्राह्मण का जीवन अब ऐसा नहीं रह गया। लोग समाज को सुंदर और समुन्नत बनाने के अपेक्षा अपने व्यक्तिगत साधना उपासना तक अथवा व्यक्तिगत उस तक ही सीमित रह जाने लगे। गुरुदेव ने इसीलिए फिर से इस वानप्रस्थ परंपरा का पुनरावर्तन किया, और उन्होंने एक आवाज लगाई, एक ललकार दी लोगों को कि जिसके मन में कुछ ऐसी ललक हो, जिसके मन में ऐसा उत्साह हो कि वो भगवान के बनाए इस विश्व उद्यान को और अच्छा, सुंदर और समुन्नत बना दें, जिससे कि अगली पीढ़ी उनको याद रखे और भगवान की दी हुई विभूतियाँ जिसके माध्यम से सार्थक हो जाएं, तो जो लोग ऐसा चाहें वो वानप्रस्थ का जीवन जी सकते हैं। अब चूंकि पहले ये 50 वर्ष की अवस्था के बाद हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा क्रम है कि 50 वर्ष के बाद तो फिर व्यक्ति में बहुत ज़्यादा क्षमता उसकी बचती ही नहीं है समाज के लिए बहुत कुछ करने की। तो गुरुदेव ने एक नया सूत्र दिया, नया सिद्धांत दिया कि जैसे ही बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, वैसे ही व्यक्ति को समाज के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। और उन्होंने वानप्रस्थ संस्कार की 2 श्रेणियां बनाई, एक वरिष्ठ वानप्रस्थी का और एक कनिष्ठ वानप्रस्थी का। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ वानप्रस्थी बनना तो थोड़ा कठिन है, घर परिवार को छोड़कर पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित होकर काम करना अभी सबके बस की बात नहीं है। जब इतना उत्साह मन में आ जाएगा तो वो भी संभव है, लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं बनती तब तक उसका दूसरा रूप कनिष्ठ वानप्रस्थ का है, उसे किया जा सकता है। और गुरुदेव ने उसके लिए एक बड़ी सुंदर अवधारणा दी कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 10 महीने व्यक्ति अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए नौकरी करता है, व्यापार करता है, जो कुछ करता है वो करता रहे। 2 महीने का यदि समय निकाल ले तो 2 महीने में कनिष्ठ वानप्रस्थ ले करके और समाज को सुंदर और समुन्नत बनाने के लिए, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज में अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए यदि वो अपना समय लगाने को तैयार हो जाए तो यह भी एक वानप्रस्थ का निर्वाह हो जाएगा। उसको उन्होंने कनिष्ठ वानप्रस्थ कहा। और 2 महीने के बाद फिर से अपने घर परिवार के जीवन में आकर के फिर उसी तरह से अपने कार्य में लग जाए।
तो एक सुंदर अवधारणा है और इसके माध्यम से जिनके मन में ऐसे भाव हैं कि वो समाज के लिए कुछ करें, उनके लिए एक अच्छा अवसर है। 50 वर्ष की होने की प्रतीक्षा न करके जिनके मन में भी ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति के इस उपादान के माध्यम से, इस संस्कार के माध्यम से हम समाज को कुछ दे सकते हैं, समाज को कुछ हमें देना चाहिए, समाज के कितने ऋण हमारे ऊपर हैं, समाज ने हमको पढ़ाया, हमको लिखाया, हमारे लिए कपड़े बनाए, हमारे लिए न जाने क्या क्या किया, ये सब समाज की ही तो देन है। तो ये समाज की इस देन को हमें भी अपने द्वारा कुछ न कुछ उसको प्रतिदान के रूप में देना चाहिए। और उसका ये सबसे सुंदर तरीका है कि वानप्रस्थ संस्कार के माध्यम से समाज के दिए हुए अनुदानों का हम प्रतिदान चुका सकते हैं। इसी से हमारे जीवन की सच्ची सार्थकता होगी। परमात्मा के द्वारा दी हुई विभूतियों को, विशेषताओं को सार्थक करने की दिशा में अच्छा प्रयास होगा। संस्कार के जो प्रमुख क्रम हैं, पहले तो वो संकल्प का ही क्रम है कि वो संकल्प लेता है इसलिए इस रूप में कि हम अपने जीवन को संपूर्ण समाज के लिए, लोक सेवा के लिए समर्पित करेंगे। इसी भाव से यह वानप्रस्थ संस्कार शुरू होता है। ओम तत्सदद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते अमुकक्षेत्रे मासानां मासोत्तमे मासे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक नामाहं स्वजीवनम्। अब साधक वानप्रस्थ धारण करने वाले यजमान आगे के शब्दों को दोहराते चलेंगे। स्वजीवनम व्यक्तिगतम न मत्वा संपूर्ण समाजस्य एतत् इति ज्ञात्वा संयम स्वाध्याय उपासनेषु विशेषतश्च लोकसेवायां निरन्तरं मनसा वाचा कर्मणा च संलग्नो भविष्यामि इति संकल्पम् अहं करिष्ये। यज्ञोपवीत धारण करके द्विजत्व की प्राप्ति हुई थी। गृहस्थ जीवन उसके बाद प्रारंभ हुआ था, गृहस्थ जीवन का परिपालन किया गया। अब चूंकि फिर से हम एक नए जीवन क्रम में प्रवेश कर रहे हैं, फिर से हम समाज के लिए समर्पित होने चल रहे हैं, तो फिर से यज्ञोपवीत का नवीनीकरण किया जाता है। और यज्ञोपवीत जैसा कि उस समय बताया गया था, त्याग, पवित्रता, परमार्थ, तेजस्विता, ये जैसे गुण पांचों देवताओं के आवाहन के साथ यज्ञोपवीत का किया जाता है, तो ये सारे गुण यज्ञोपवीत में हैं। अब जब हम इसका नवीनीकरण करेंगे तो फिर से इन गुणों को अपने में बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। त्याग का जीवन हमारा हो, पवित्रता का जीवन हमारा हो, परमार्थ का जीवन हो, तेजस्विता का जीवन हो, तो इन सब व्रत बंधों को अपने जीवन में स्वीकार करके और तब व्यक्ति वानप्रस्थ के लिए आगे कदम बढ़ाता है। प्रजापतेर्यत् सहजं पवित्रं कार्पाससूत्रोद्भव ब्रह्मसूत्रम् ब्रह्मत्वसिद्ध्यै च यशः प्रकाशं जपस्य सिद्धिं कुरु ब्रह्मसूत्र।
जपस्य सिद्धिं कुरु ब्रह्मसूत्र पंचदेवावाहनम् ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह सबुज्ञा उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ॐ ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विष्णु ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पाग्वंसुरे स्वाहा। ॐ विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। शिव ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः। ॐ रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यज्ञपुरुष ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ यज्ञपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सूर्य भगवान ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ॐ सूर्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यज्ञोपवीतधारणम् ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। जीर्णोपवीतविसर्जनम् ॐ एतावद्दिनपर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् ते परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम्। यज्ञोपवीत परिवर्तन करके अपने जीवन में त्याग, बलिदान, परमार्थ, तेजस्विता का संकल्प लेते हुए वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करने का संकल्प लिया जाता है व्यक्ति के द्वारा। और अगले क्रम में ऋषियों ने चाहा है कि चूंकि ये वानप्रस्थ का जीवन बड़ा उत्कृष्टता का जीवन होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने पंचगव्य पान की व्यवस्था बनाई है। पंचगव्य गाय की 5 चीजें जिनका पान करके वो अपना आत्मशोधन करता है। अभी तक का जो जीवन व्यतीत हुआ उसमें हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव आए हों, कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ आई हों, कुछ किसी से कुछ कहा सुनी हुई हो, कोई भी अच्छी बुरी ऐसी बात हुई हो, तो उसका परिमार्जन करने के लिए, प्रायश्चित्त करने के लिए ये पंचगव्य पान किया जाता है। गोमूत्र, गोमय, कुशोदक और गोदुग्ध, गोदधि और गोघृत, ये 5 चीजें हैं
गाय का घी, दूध और दही 3 तथा गाय का मूत्र और गोबर, ये 5 चीजें होती हैं। कुशोदक एक और होता है, पानी में कुश रखा रहता है, कुश पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से इन पंचगव्य को आपस में मिला करके और उसका वो पान करता है। पान करने में इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि ये जो पंचगव्य है वो 2 तरह के पदार्थों वाला है। एक पदार्थ तो उसके ऐसे हैं जो गोमय और गोमूत्र है, यह दोष निष्कासन करने वाला है। गोमय, गोमूत्र और कुशोदक ये दोषों का निष्कासन करता है। और उधर गोदूध, गाय का दूध, घी और दही ये गुणों का आधान करता है, सात्विकता बढ़ाता है। दूध सात्विकता का प्रतीक है, दही उसी का घनीभूत रूप है और घृत उसी का स्नेहिल भाग है। उसके अंतःकरण में स्नेह होना चाहिए, सात्विकता होनी चाहिए। सात्विकता घनीभूत रूप में हो तभी तो वो समाज में इस तरह का व्यवहार कर सकेगा, ऐसा आचरण कर सकेगा, सबको अच्छे मार्ग पर, समाज में से बुराइयों को तभी दूर कर सकेगा, व्यक्तियों की बुराइयों को दूर कर सकेगा और व्यक्तियों में अच्छाइयों का समावेश कर सकेगा। जब वो अपने जीवन में ऐसा कर लेगा तब दूसरों के जीवन में करना उसके लिए सुगम हो जाएगा। तो ऋषियों की इसी मनसा के आधार पर, ऋषियों की इसी मान्यता के आधार पर यह पंचगव्य पान का क्रम उसमें जोड़ा गया है। ओम गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकं निर्दिष्टं पंचगव्यं तु पवित्रं मुनिपुंगवैः। ओम यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निरिवेन्धनम्। मेखला, कोपीन और दंड धारण करने का एक नियम इसमें भी चलाया जाता है। जैसे यज्ञोपवीत के समय हुआ था वैसे ही इसमें भी, क्योंकि अब उसका भी जीवन समाजोन्मुख होने जा रहा है तो मेखला उसकी कमर में बंधी होनी चाहिए, यानी वो हर समय चुस्त दुरुस्त रहे, आलस्य से दूर रहे, जागरूकता सतर्कता उसके जीवन में रहे। कोपीन उसी ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, इंद्रिय संयम का प्रतीक है। अब हमें समाज में पूरी तरह से अपनी सारी शक्ति को नियोजित करना है, इसीलिए शक्तियां कहीं से बिखरे नहीं। इंद्रिय संयम में जो 4 तरह के जो संयम की बात कही जाती है, या जितनी इंद्रियां हमारी हैं, बोलने की, खाने की, सुनने की, कार्य करने की, देखने की, सूंघने की, तो ये जितनी ये इंद्रियां हैं इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति गलत मार्गों पर फिसलता बढ़ता चला जाता है। यदि इंद्रिय संयम होगा तो फिर कहीं से उसके कदम लड़खड़ाएंगे नहीं, फिसलेंगे नहीं। तो कोपीन उसी का प्रतीक है। ओम इयं दुरुक्तं परिबाधमाना वर्णं पवित्रं पुनतिम आगात् प्राणापानाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्मा। दंड धारण इसका प्रतीक है कि वो जब दंड धारण करता है तो एक धर्म दंड के रूप में, आत्मदंड के रूप में और समाज में संव्याप्त अन्याय को, अत्याचार को मिटाने के लिए भी वो प्रतीक रूप में धारण करता है। जैसे पहले होता था राजा महाराजा, जब उनका राजकुमार का राज्याभिषेक होता था तो एक दंड उनको दिया जाता था, उस दंड में ही मानो वो शक्ति निहित होती थी। तो ये दंड में ही वानप्रस्थ की शक्ति निहित है, क्योंकि यह दंड धारण किया है किसके लिए? समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए और समाज में अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए। तो इन सारे गुणों को वह दंड मानो समेटे रहता है, प्रतीक रूप में उस दंड को हमेशा धारण किए रहता है। तो इस तरह से ये 3 चीजों के धारण करके फिर वो समाज में समर्पित भाव से आगे बढ़ता है, चलता है। ओम यो मे दंडः परापतत् वैहायसोऽधिभूम्यां तमहं पुनरादद आयुषे
ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय हम लोगों का इस साहित्य के माध्यम से प्रयास ये होना चाहिए हम गुरुदेव को तत्व से जानें। गुरुदेव को तत्व से जानें अर्थात हम गुरुदेव के मर्म को पहचानने का प्रयास करें, गुरुदेव के साथ युक्त होने का प्रयास करें, गुरुदेव से जुड़ने का प्रयास करें। जो क्रांतिधर्मी साहित्य को पढ़ेगा नियमित रूप से वो गुरुदेव को तत्व से जान लेगा। क्रांतिधर्मी साहित्य, क्रांतिधर्मी साहित्य, क्रांतिधर्मी साहित्य पढ़ें और पढ़ाएं, युग ऋषि के संकल्पों को साकार बनाएं। मंथन धारावाहिक भारतीय संस्कृति के उन मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास है जिन्हें दुर्भाग्यवश हम भुला बैठे हैं। यह प्रस्तुति अपने आप में अनूठी है क्योंकि यह काल यात्रा के प्रवाह में बुद्ध काल से अब तक के कथानकों को घटनाक्रमों के माध्यम से दर्शाती हुई दर्शकों को चिंतन मंथन करने को विवश कर देती है। आइए देखते हैं आज की ये कड़ी। घटाटोप अंधियारा छाया, घटाटोप अंधियारा छाया, कुछ ना देखे सूझे ना, भटके मन की व्यथा घनेरी, कोई न समझे बूझे ना, कोई न समझे बूझे ना। घटाटोप अंधियारा छाया, वही गगन है वही है सूरज, वही चांद सितारे हैं, बदल गया है सिर्फ मनुज ही, बदले रिश्ते सारे हैं। छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, एक तुम्हारे ही मन में, मंथन करके पाओ उसको, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में। अपने प्राणों की रक्षा मनुष्य का परम कर्तव्य है और राजा का कर्तव्य है कि वह अपने प्राण देकर भी अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा करे। परंतु जब एक राजा स्वयं अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपनी ही प्रजा का जीवन छीनने पर उतारू हो जाए तो राजा को उनके कर्तव्य का बोध कौन कराए। अरे लल्ला बाहर जाकर खेलना, मुझे भी कितने काम करने हैं। अरे माँ खेल ही तो रहा हूँ, तुम्हारी साड़ी में छिपा हूँ। चाची चाची लल्ला को देखा है, इसी तरफ तो अभी आया था, बताइए ना। क्यों रे, खेल की शर्त थी ना कि कोई किसी से पूछेगा नहीं कि वो कहाँ छिपा है। क्यों पूछा मेरी माँ से? मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ पर छिपे हो, लेकिन मैं तो राजा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं मंत्री हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। राजा सबसे बड़ा होता है। बड़ा होता है? तब तो मैं राजा बनूंगा। मंत्री राजा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? मैं बनूंगा। माँ मैं राजा नहीं बन सकता। नहीं बेटा, हर राज्य में केवल एक राजा होता है,
और हमारे राज्य में भी एक राजा है, महाराज वीरभद्र सिंह। मगर वे तो बीमार हैं और मरने वाले हैं। अशुभ नहीं बोलते, राजा सबकी रक्षा करते हैं। वो भी तो भगवान के रूप है। भले ही उनके अपने प्राण चले जाएं, पर वो प्रजा की रक्षा करते हैं। तो मैं क्या बनूं? बनना ही है तो वैद्य बनो, ताकि अपने महाराज की चिकित्सा करके उन्हें जीवन दे सको। वैद्य नया जीवन कैसे देता है? औषधि से, चिकित्सा करके। वैद्य भी तो भगवान के ही स्वरूप होते हैं। वे मरने वाले को नया जीवन देते हैं। ठीक है, मैं वैद्य बनूंगा। तू राजा है ना? चल अब तू बीमार हो जा, मैं तेरी चिकित्सा करूंगा। चल। चंद्रमुखी, अरे अरे मेरे कन्नू जी नमस्ते। अरे कहाँ मर गई मेरे लल्ला की माँ? अरे कहाँ गई लल्ला की माँ? कहाँ मर गई? अरे ओ लल्ला की माँ, अरे कहाँ मर गई? अरे कुछ खाने को दे, अरे कुछ खाने को दे। कहाँ मर गई थी तू? आगे फिर से शराब पीकर? अरे कुछ लाश अब बची भी है तुम में? हमारे महाराज की बीमारी के कारण सारा राज्य शोक में डूबा है, और तुम शराब पीकर खुशियाँ मना रहे हो। किसने कह दिया तुम्हें कि मैं शराब पी रहा हूँ खुशियाँ मनाने के लिए? किसने कह दिया? अरे मैं तो दुखी होकर पी रहा हूँ। हमारे महाराज हाय हाय कितने अच्छे हैं। पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है। अरे शुभ शुभ कहो, जो मुँह में आता है ना आप शराब बकते चले जाते हो। कुछ काम क्यों नहीं करते? सारा दिन दोस्तों के साथ बैठ के शराब पीते रहते हो। अरे काम तो वो करते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ सुनो, अरे मैं तो एक व्यापार करने के लिए सोच रहा हूँ। इस नगर में एक बड़ा मदिरालय बनाऊंगा। हाँ, अरे उसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए, लाखों स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। हाँ? चल चल अभी तो मुझे खाने के लिए दे। चल 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 अभी चल चल। महामंत्री महोदय, ये यूनान के प्रसिद्ध वैद्य हैं। ये हमारे महाराज की चिकित्सा करना चाहते हैं। आइए। पता नहीं महाराज को कौन सी बीमारी हो गई है। कई वैद्य आए परंतु इन्हें स्वस्थ नहीं कर सके। महाराज की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। जब तक सांस है तब तक आस नहीं छोड़नी चाहिए। मैं महाराज की अवस्था देखना चाहता हूँ। आप भी अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए, परंतु मैं स्वस्थ होने वाला नहीं हूँ। मृत्यु को कौन रोक सका है वैद्यराज? यमराज अलग अलग रास्तों से आते हैं। ये रोग तो मृत्यु का एक बहाना है। महाराज, आप निराश ना हो। मुझे तो आशा की किरण दिख रही है। रोग पुराना होकर पड़ावश्य हो गया है, परंतु असाध्य नहीं। प्रभु धन्वंतरी ने चाहा तो आप शीघ्र ही स्वस्थ होंगे। पिछले 2 महीने में आप प्रथम वैद्य हैं जो मुझे स्वस्थ होने का आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन नहीं महाराज, विश्वास। मैं यूनान में इसी रोग से पीड़ित एक व्यक्ति को स्वस्थ कर चुका हूँ। समझ लीजिए आप स्वस्थ हो चुके हैं। क्या सच वैद्यराज? हम आपको मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। क्षमा करें महामंत्री, एक वैद्य पुरस्कार या धन के लिए चिकित्सा नहीं करता। इनका आरोग्य ही मेरा पुरस्कार होगा। मैं आपकी बातों से आश्वस्त हुआ। तो फिर चिकित्सा का श्री गणेश करे वैद्यराज। अवश्य, परंतु क्या? आप आदेश करें, किसी भी तरह की औषधि, वनौषधि आपको तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी।
महाराज की चिकित्सा के लिए जो मुझे चाहिए वो आपके लिए उपलब्ध कराना कदाचित कठिन है महामंत्री। कदापि नहीं, महाराज के जीवन के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो मुझे एक जीवित बच्चे का गुर्दा चाहिए, तुरंत। जीवित बच्चे का? जी महाराज, आपके चिकित्सा के लिए एक जीवित स्वस्थ बच्चे के गुर्दे को निकालकर औषधि बनाई जाएगी, तभी आप स्वस्थ होंगे। चिंता न करें वैद्यराज, गुर्दा मिलेगा। हम आज ही राज्य के कोने कोने में ढिंडोरा पिटवाकर राजवासियों को सूचना दे देते हैं। क्यों जी, आज तुम भोजन मन लगा कर नहीं कर रहे हो? स्वादिष्ट नहीं है क्या? बात वो नहीं है, मुझे तो महाराज की चिंता हो रही है। मैं सोच रहा हूँ अपने घर के पीछे जो खाली स्थान है ना, वहीं से व्यापार शुरू कर दूं। व्यापार? और तुम तो सिर्फ शराब पीना जानते हो, तुम क्या व्यापार करोगे? अरे शराब का ही तो व्यापार करूंगा। नगर का सबसे बड़ा मदिरालय, मगर लाखों स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगी? कहां से? सुनो सुनो सुनो, महाप्रतापी प्रजापालक दिग्विजयी सम्राट वीरभद्र सिंह की चिकित्सा के लिए एक जीवित स्वस्थ बच्चे का गुर्दा चाहिए। यदि आप अपने महाराजा का जीवन बचाना चाहते हैं तो एक जीवित स्वस्थ बच्चे का गुर्दा महाराज की सेवा में दान करें। सुना? जीवित बच्चे का गुर्दा। महामंत्री पागल तो नहीं हो गया है? कौन पिता अपने संतान की जान लेकर राजा की जान बचाएगा? हमारे लिए तो पहले हमारा बच्चा है। राजा के प्राण जाते हैं तो जाए, लेकिन हमारा प्राण तो हमारा बच्चा है। चिंता का विषय है सेनापति। महाराज की अवस्था दिन प्रतिदिन शोचनीय होती जा रही है। आए हुए वैद्य की चिकित्सा ही आशा की अंतिम किरण प्रतीत होती है। परंतु क्या करें, सारे राज्य में कल से ढिंडोरा पिटवा दिया है, मगर अभी तक किसी ने गुर्दे के बारे में सकारात्मक सूचना नहीं दी। ऐसा न कहे महामंत्री जी, हमारे राज्य में राजा के लिए अपना बलिदान देने वालों की कमी नहीं। कोई ना कोई तो अवश्य अपने बच्चे का बलिदान दे देगा। कैसे कैसे सेनापति? हमारे सैनिक गांव में भेष बदल कर फैल जाएंगे और फिर संध्या की बेला में जब बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए निकलेंगे तो बच्चा वैद्य के हवाले कर दिया जाएगा। महामंत्री जी नहीं नहीं, संभव है कोई निर्धन, कोई गरीब धन के लालच में आकर अपना बच्चा हमें बेच दे। मुझे विश्वास है कोई ना कोई अपना बच्चा हमें अवश्य बेच देगा। सुनो सुनो सुनो, राजमहल में राजकार्य के लिए एक सुंदर स्वस्थ बालक की आवश्यकता है। जो कोई अपने बच्चे को बेचेगा उसको मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। वाह, अरे वाह, अच्छा राजा है वो, अच्छा राजा है। समझता है सारी प्रजा भोली है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। राजकार्य के लिए बच्चा चाहिए। सब समझता हूँ मैं, सब समझता हूँ कौन सा राजकार्य है। अरे महाराज के इलाज के लिए बच्चों का गुर्दा चाहिए। जो अपनी मर्जी से गुर्दा का दान नहीं किया, धो धान देकर बच्चे का गुर्दा खरीदना चाहिए। है? मार डालेंगे बच्चे को, मार डालेंगे बच्चे को। पेट चीरेगा वैद्य, लहू बहेगा, बच्चा चीखेगा, चिल्लाएगा, बचाओ बचाओ पिताजी बचाओ। कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा।
मार डालेंगे बच्चे को और गुर्दा निकालकर राजा के लिए दवाई बनाएंगे। तेरे की सोना चांदी धन दौलत क्या बच्चे की जान से बड़ा है? हैं? मेरे आए बच्चा खरीदने। कौन बेचेगा अपने कलेजे के टुकड़े को? और कितना धन देंगे वो? कितना? 1000? अरे 2000? 1 लाख? हाँ? धन मिलेगा 1 लाख? अरे 1 लाख धन मिलेगा? अरे 1 लाख में इस नगर में मैं एक मदिरालय बनाऊंगा। अरे अरे सुनो, सुनिए 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 सुनिए, ठहरिए सुनिए। अरे रुको रुको, रुक रुक रुक। 1 लाख देने से आपको बच्चा मिल जाएगा, बस। 1 लाख? बस। ठीक है, 1 लाख मिल जाएगा। बच्चे को लेते आओ। क्या कहा? 1 लाख? बस? नहीं नहीं है महामंत्री जी, इतने कम पैसे में कैसे मैं अपने कलेजे के टुकड़े को हत्या करने के लिए भेज दूंगा? और फिर इतने कम पैसे में इस नगर में सबसे बड़ा मदिरालय कैसे बन पाएगा? मगर अभी अभी तो तुमने 1 लाख कहा। अरे नशे में बोल दिया होगा। तो कितना चाहिए? अरे आपने तो मेरे बच्चे को नहीं देखा है साहब। क्या बच्चा है, और गोरा गोरा चिट्टा, और बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले जैसे केश, शहद जैसी मीठी बोली, और खिलता हंसता है मेरा बच्चा। अरे उसकी कीमत तो मैं 10 लाख स्वर्ण मुद्रा जरूर लूंगा। ये तो बहुत ज्यादा है, हम 10 लाख नहीं दे सकते। तो मैं भी अपना बच्चा नहीं दूंगा जयराम जी की। अरे सुनो, कल अपने बच्चे को लेकर राजमहल में आ जाना। अरे ओ लल्ला की माँ, अरे भाई क्या बात है, आज तुम्हें नींद नहीं आ रही है? सोच रही हूँ शराब के नशे में तुम लल्ला के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। अब ये बड़ा हो गया है, इसकी शिक्षा के बारे में कुछ सोचा है तुमने? हाँ हाँ, अरे कल ही उसे दूसरे नगर में गुरुकुल को ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को इतनी दूर नहीं भेजूंगी। तुम यहीं किसी शिक्षक का इंतजाम कर दो। लो, अभी अभी तुम कह रही थी कि मैं इसकी चिंता नहीं करता। कि तुम कह रही हो कि इसे गुरुकुल नहीं भेजना है। अरे प्रभु राम और कृष्ण की पढ़ाई कहाँ हुई थी? गुरुकुल में ना। इसीलिए तो मैं कल ही इसे गुरुकुल ले जाऊंगा, राजकीय गुरुकुल। वहां से पढ़ लिख कर जब वो आएगा ना, देखना राजा उसे महामंत्री बनाएंगे। सच? ठीक है, ले जाओ, पर बीच बीच में घर तो आया करेगा ना? हाँ हाँ, कल ही इसके जाने की तैयारी कर लेना। ठीक से रहना लल्ला। अपना ध्यान रखना। नहीं नहीं पिताजी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अरे घबरा मत, मैं कल आकर तुझे यहाँ से गुरुकुल ले जाऊंगा। हाँ, चल चल।
परंतु पहले मैं बच्चे को देखना चाहता हूं जो अपना प्राण देकर मुझे जीवन दान देना चाहता है। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महामंत्री जी, प्रणाम वैद्यराज जी। आओ बालक, तुम महान हो, हम तुम्हारे आभारी हैं। वैद्यराज, औषधि का निर्माण प्रारंभ किया जाए। अवश्य, सब कुछ हो चुका है। बस मेरी हत्या करके मेरा गुर्दा निकालना बाकी है। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या रोने से आप लोग मुझे छोड़ देंगे? आपने 10 लाख में मुझे खरीदा है, 10 लाख में। विधाता ने कितना अच्छा न्याय किया है। भगवान के कितने रूप होते हैं? भगवान का एक रूप होता है पिता, जो संतान को जन्म देता है, प्यार से बड़ा करता है, पालता है। आज उसी पिता ने धन के लालच में मुझे बेच दिया। भगवान का दूसरा रूप होता है राजा, प्रजापालक, जो अपने प्राणों को देकर भी अपने प्रजा की रक्षा करता है। आज प्रजापति भगवान हमारे राजा खुद अपनी जान बचाने के लिए, मेरी जान लेने के लिए मुझे यहाँ लाए हैं। भगवान का एक और रूप होता है वैद्यराज, चिकित्सक, जो मरने वाले को अपनी औषधि से नया जीवन दिया करते हैं। आज वही वैद्यराज एक नई औषधि के निर्माण के लिए मेरी हत्या करने की तैयारी कर चुके हैं। मैं इसीलिए हंस रहा हूँ। मारो मुझे, निकालो मेरा गुर्दा और खिलाओ राजा जी को। लोग कहेंगे कि लल्ला ने अपने राजा को जीवन देने के लिए अपना बलिदान कर दिया, लेकिन मेरा मृत शरीर कैसे कह सकेगा कि कैसे छल करके मुझे मार दिया। वाह रे वाह विधाता, एक राजा को जीने का हक है और मुझे नहीं। लो मारो मुझे, मार डालो मुझे। नहीं बेटे, तुमको कोई नहीं मारेगा। ये सच है कि मेरे इलाज के लिए एक स्वस्थ बच्चे के गुर्दे की आवश्यकता थी। यदि तुम जैसे फूल से बच्चे की हत्या करवाकर मैं जीवन पाऊं तो वो जीवन मृत्यु से भी बुरा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरा आदेश है कि इस बच्चे को मेरी ओर से स्वर्णाभूषण और पुरस्कार प्रदान कर इसके पिता के घर भेज दिया जाए। अरे 10 लाख 10 लाख 10 लाख स्वर्ण मुद्रा। वाह राजा वाह, वे इसी तरह बीमार पड़ता रहे और हमें धन मिलता रहे। वाह वाह। डरिए मत पिताजी, राजा ने तो मुझे घर भेज दिया और ये उपहार में दिया। वे तो स्वस्थ भी हो गए। लल्ला, माँ, मेरा बच्चा। तुमने 10 लाख में इसी शराब के लिए बेचा था ना? इसी ने मुझे पाप की खाई में गिरा दिया था। इसी ने मुझे पाप की खाई में गिरा दिया था। भटक गया था मैं, भटक गया था। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ बेटे, मैं इसे कभी और हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं इसे कभी और हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं इसे कभी और हाथ नहीं लगाऊंगा।